हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल मैथ्स वैद्या में स्वागत है। मैं दृष्टि क्लासेस का डायरेक्टर दया यादव। दृष्टि क्लासेस मेरी ऑफलाइन कोचिंग है। इसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं। तो आज एक बार फिर अपने स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन एसएससी जीडी द्वारा 21 में असम राइफल डिपार्टमेंट में हुआ है, ये हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिस समय तैयारी करते थे हमारे पास, अभी भी तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन हो गया है, बंद हो गई कोचिंग इनकी, अब जाने वाले हैं लोग। ये उस समय के सबसे टॉप मोस्ट लड़के हुआ करते थे और ये अपने इनका स्कोर बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आज इनसे मिलवाऊंगा आपसे और इनके बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे इस सफलता के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी को फॉलो किया, क्या क्या किए और दृष्टि क्लासेस का कितना योगदान था इनके सफलता में, और मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और जीके कैसे तैयार किए। आपको बता दूं कि दृष्टि क्लासेस में कम से कम 400-500 लड़के पढ़ते हैं और एक एक से लड़के बैठे हैं इस क्लास में। और सारे लड़के, जितने भी लड़के यहां पर मैं अपने क्लास में देखता हूं, सब लड़के एक से बढ़कर एक हैं। सबका सिलेक्शन होगा और कुछ लड़कों का सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में होने वाला है। अच्छा स्कोर करके बैठे हैं, 75-75 नंबर स्कोर ला करके बैठे हैं। तो आज मैं आपसे मिलवाऊंगा मनीष कुमार यादव, जिनका असम राइफल में चयन हुआ है। बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, मिठाई उठाई लेकर लोग आए हैं। आज इंटरव्यू भी हुआ तो पता चला कि आज इंटरव्यू होने वाला इन लोगों का। और ये गांव एरिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं उनको बुला करके इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो अपने कोचिंग के लड़के हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो लड़का आने वाला है, जो लड़का पेपर देने वाला है, एग्जाम देने वाला है, उसको पता चले कि हमारे बीच का ही लड़का कितनी मेहनत किया, कैसे मेहनत किया, क्या क्या किया कि उसको सफलता इतने कम समय में मिली। आपको बता दूं इनका पहला अटेम्प्ट है जीवन का, पहला पेपर दिए हैं और पहले पेपर में इनको सफलता मिली है। तो चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं मनीष कुमार यादव जी से कि कैसा लग रहा है इनको सफलता पा करके। सर, मुझे सफलता पाकर बहुत ही खुशी हो रही है और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं और मेरे मम्मी पापा आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं जल्द ही आपसे उन लोगों की भेंट कराऊंगा। चलिए, मैं सारी सब कुछ चीज़ें आपकी मेहनत के ऊपर हुआ है। आपने मेहनत खूब किया, जोरदार मेहनत किया आप लोगों ने, इस सफलता पाने के लिए जी जान लगा दिया। मैं तो बस एक मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ खड़ा हूं, हर मोड़ पे खड़ा रहेंगे हम लोग। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि दृष्टि क्लासेस से कब और कैसे जुड़े था, क्योंकि लड़के लोग जानना चाहते हैं कि आपने कब तैयारी किया, कितने समय तैयारी किया, कितने दिनों में सफलता मिली। सब एक क्वेश्चन मार्क है। लड़का जानना चाहता है कि आप कितने दिनों में किया, कितने दिनों में पॉसिबल है तैयारी। सारी बातें आप बताएं लड़कों को थोड़ा विस्तार से। सर, मैं जब 12 पास करके जब तैयारी के क्षेत्र में आया था, तो हम लोग के गांव में ये होता है कि लड़के 12 पास कर लिए तो बस आर्मी आर्मी के अलावा कुछ नहीं दिखता है, बस सुबह शाम दौड़ना रहता है। तो वही हम भी अपने दिमाग में ले लिए कि हमें आर्मी में जाना है। तो हम डेली दौड़ने लगे। उसी में एक दोस्त था मेरा जो दौड़ने के साथ साथ कोचिंग भी करता था। उसी समय एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप होने लगा। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई, मुझे भी तैयारी करनी है, कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने बोला कि कमालपुर में दया सर की दृष्टि क्लासेज कोचिंग खुली है, वहाँ पे जाकर देख लो। वो दिल्ली से आए हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और एक बार देख लो, उनका डेमो 3 दिन का रहता है। डेमो देखने के बाद आपको खुद खुद कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप उनके मुरीद हो जाओगे और
डेली पढ़ोगे। तो उस लड़के के साथ मैं नेक्स्ट डे गया कोचिंग। तो पहला दिन था, मैं पीछे बैठ के मतलब पढ़ रहा था। सर सर का उस दिन क्लास था, मैथ्स पढ़ा रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा सर का पढ़ के, और रीजनिंग भी अच्छी थी। और पढ़ने के बाद मुझे अच्छा लगा, मैं डेली कोचिंग आने लगा और उसके बाद पढ़ता था। आपको मैं बता दूं कि जिस जिस समय ये लोग हमारे पास आए पढ़ने के लिए, जब एसएससी जीडी का फॉर्म डाला गया था, तो बहुत कम स्टूडेंट थे, यानी कि 20-22 लोग थे हमारे पास। और 20-22 लोगों में मैं बता दूं आप लोगों के, हमारे क्लास की जो लड़कियां हैं इन लोगों से कम नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश कि उन लोगों की कुछ लड़कियों की रेस नहीं निकली, कुछ लड़कियां दौड़ने नहीं गई, स्कोर अच्छा अच्छा लाई हैं। लेकिन ये लोग जब मुझसे जुड़े, जब मुझे पता चला कि नहीं ये लड़कों के अंदर काबिलियत है, इनको पढ़ाना चाहिए, तो मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दिया था इनको पढ़ाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि 6-6, 7-7 घंटे लगातार खड़ा होकर पढ़ाया था मैंने लोगों को। आज भी पढ़ाता हूं, आज भी चल रहा है सब कुछ। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप, जो लड़का तैयारी कर रहा है, जो लड़का इस क्षेत्र में आना चाहता है, उसको क्या बताना चाहेंगे? कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? क्या 12 पास करने के बाद उनको कहीं पे टाइम वेस्ट करना चाहिए? कि उनको कैसे अपना डिसीजन लेना चाहिए? कुछ उनके बारे में बताइए आप। सबसे पहले तो मैं, जो लड़के 12 पास कर कर तैयारी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए एक ही बात कहूँगा कि जो आप जगह जगह दूसरे जगह भटकने से अच्छा है कि आप दृष्टि क्लासेज कमालपुर में आकर एक बार डेमो ले लें। आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि कैसी कोचिंग है, और वहाँ पे तैयारी कीजिए। और ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सर जो क्लास में नोट्स तैयार करवाते हैं, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, जीके हुआ या हिंदी हुआ, किसी भी चीज़ का, तो जब तक आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आप बस सर का नोट्स रिवीजन करते रहिए। और जो टाइप वाइज पढ़ाते हैं, टाइप को एकदम से मजबूत कर लीजिए, ताकि किसी भी बुक से या किसी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन करने पर आपको कोई डाउट ना हो। और रही डाउट की बात, तो डाउट सर में एक अच्छी खूबी है कि जो भी डाउट होता है वो आप क्लास में पूछते हैं तो आपको डायरेक्ट वहीं पे ब्लैक बोर्ड पे बता देते हैं। और यही है, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और कहीं भटकिए मत। बस अब एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि हमें मैथ्स में जिस 15 चैप्टर हुआ, तो 15 चैप्टर को हमें पूरा करना है। उसके बाद ही कोई बुक या कोई प्रीवियस ईयर उठाना है। जब तक आपका कोई वो ख़त्म नहीं हो जाता है बेस, तब तक कुछ मत कीजिए। चलिए, क्योंकि आने वाले लड़कों के लिए ये आपने अच्छी बात कही कि भटकना, देखिए ये क्या, लड़के डाइवर्ट हो जाते हैं, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि मुझे करना क्या है, क्या है। अपने गोल को सेट नहीं कर पाते हैं, उनका उद्देश्य नहीं पता चल पाता कि मुझे करना क्या है। 2-3 साल बर्बाद करते हैं, और 2-3 साल बर्बाद करने के बाद कोई फॉर्म आ जाता है तो बैग उठाते हैं, सोचते हैं कि 2 महीने में चल करके हम तैयारी करेंगे और हम सिलेक्शन ले लेंगे। और बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं बोलेंगे 2 महीना में आइए हम तो आपको सिलेक्शन दे देंगे। अरे कहाँ से दे दोगे भाई? वो लड़का 2-3 साल घुमा हुआ है, 2-3 साल पढ़ाई छोड़ दिया है, कैसे तैयारी करा दोगे? तो मेरा कहने का मतलब है कि जो बोले हैं कि भटकना नहीं चाहिए, आप लोग एक डिसीजन लीजिए कि मुझे करना क्या है। आपको फौज में जाना है, वर्दी का जुनून है, तो आप वर्दी पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सही समय पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं मनीष कुमार यादव जी से, क्योंकि इनका मैथ्स में कितना स्कोर था, रीजनिंग में कितना स्कोर था, और हिंदी में कितना स्कोर था, और जीके में कितना स्कोर था। और ये भी जानना चाहता हूं मैं आपको बता दूं कि इनका ऑल इंडिया रैंक जो है असम राइफल डिपार्टमेंट में, अब पूरे में इनका 3200 समथिंग रैंक है, यानी कि इनकी तैयारी एक बेहतर लेवल की थी। तो आइए इनसे जानना चाहते हैं कि इनका मैथ्स में कितना स्कोर है, रीडिंग में कितना स्कोर है, हिंदी में कितना स्कोर है। मेरा मैथ्स में स्कोर 24 और रीजनिंग में 25 में 25 था। हिंदी में 22 क्वेश्चन सही था
और जीके में 4। जीके थोड़ा मेरा कमज़ोर था। और मैथ्स रीजनिंग के लिए मैंने सर से पूछा था, तो सर ने बोला था कि मैथ्स में ज़्यादा कुछ मत करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसे रिवीजन करो। और किसी भी जिस एसएससी की तैयारी करो तो एसएससी का जो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी होता है प्रीवियस ईयर लेके उसी को मत लगाओ। और जो डाउट होता है उसे लड़कों से या फिर जैसे भी हो सकते जहाँ से भी मिलता है वहाँ से डाउट क्लियर कर लो। और ज़्यादा नहीं, बस इतना प्रीवियस ईयर करते जाओगे, आपका मैथ्स और रीजनिंग यही नंबर दिलाएगा आपको। मैथ रीडिंग तो यहाँ से हो गया। और हिंदी के लिए मैं शिवा सर हैं जो हम लोगों को हिंदी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे पूछा था तो वो बोले थे सर, वो पढ़ाते भी थे हम लोगों को कि जो जो उसमें हिंदी में बहुत ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं, जीडी में 5-6 चैप्टर है, तो बोले कि ये सब रटने वाला है, इसे रटो जितना रटो, और कुछ नया मिलता है तो उसे या तो लिख लो या फिर अच्छे से याद करो कि मतलब ये आ सकता है। और जीके के लिए सर बोले थे जीके बहुत मतलब बड़ा है, तो इसके लिए ज़्यादातर स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर, ये दोनों को करो, आपका कम से कम 50% हो जाएगा जीके। सो मैंने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लड़के आगामी परीक्षा में बैठने वाले हैं उनको कैसे एक कम समय में कैसे तैयार करना पड़ेगा, उनको अपने आप को कैसे तैयार करें। और जो लड़का बहुत ज़्यादा नर्वस है, क्या ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है? जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उसको रिवीजन, और मेरे क्लास में एक प्रैक्टिस बैच चल रहा है, और प्रैक्टिस बैच का मतलब ये होता है कि मैं ये चाहता हूँ कि पूरी मैथ्स, पूरी रीजनिंग, हिंदी और जीके एक पूरे सिलेबस को एक प्रैक्टिस बैच में दे दिया जाए। तो मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि क्या मॉक टेस्ट लगाने का कितना फ़ायदा होता है। जो मॉक टेस्ट है जिसमें लड़के की स्पीड भी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है, सवालों को समझ जाता है, पूरे सवाल को टच कर लेता है, इसका कितना इफेक्ट पड़ता है अपने स्कोर पे, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया था, और इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे बड़े भाई या छोटे भाई हो, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे में यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, लेखपाल हुआ, अन्य मतलब बहुत जो वनडे एग्जाम होते हैं, सबसे पहले जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस निकलवा लें। और 2 सिलेबस, एक सिलेबस को आप अपने टेबल पे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ रख लें और एक दीवार पे चिपका लें। उस सिलेबस के हिसाब से जैसे जैसे आपका टॉपिक ख़त्म होता है उसे ट्रिक करते जाइए, और वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप डेली, अगर जैसे कोई चैप्टर ख़त्म है, मान लीजिए परसेंटेज है वो ख़त्म हो गया, उसका उसका मॉक टेस्ट देना चालू कर दीजिए, ताकि आपको कोई डाउट होता है तो क्लियर होता जाएगा। और जब आपका पूरा 100% सिलेबस ख़त्म हो गया उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए ऑनलाइन। ऑनलाइन बेहतर रहेगा, ऑनलाइन देंगे उसके उसमें आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे मतलब गलती हो रही है, और उसे गलती को आप सुधार लेंगे। और रही बात जो सर बोले हैं कि मतलब जितने कितने दिन में मतलब सिलेबस सिलेबस देखिए लंबा होता है, कम से कम 3 महीने तो चाहिए ही। और जिनका सिलेबस ख़त्म है उनको बस जितना मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस कर लें। और जो फ्रेशर बच्चे हैं वो 3 महीने में सिलेबस ख़त्म करने के बाद उससे रिवीजन एक एक टाइम बना लें कि इस टाइम हमें रिवीजन करना है और इस टाइम हमें पूरा मिक्स का वो मार्क टेस्ट देना है, और आपका ऑटोमेटिक स्कोर बढ़ता जाएगा। मैं अपने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में एक चैलेंज किया था कि अब की बार जो मैथ्स में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो पूरी मैथ्स सही करके आएगा उसको मेरे तरफ से एक फ़ोन गिफ्ट करने वाला था मैं, लेकिन मेरा 3-4 फ़ोन लग रहा है बच जाएगा, क्योंकि जो लड़के सिलेक्शन लिए हैं मुझे पूरा 100% मैं श्योर था कि लड़के 20 में 20 लाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि मेरे कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में जो लड़के वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग मुस्कुरा भी रहे होंगे कि सर हमारे बारे में बात कर रहे हैं। वो लड़के 20 में 20 लाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लड़कियां तो एक से एक हैं पढ़ने में, बेहतरीन लड़कियां हैं सब लोग। मुझे लगता है कि वो मेरा कम से कम 10-12 फ़ोन तो ले लो मेरे से, कैसे भी एडजस्ट करूंगा मैं उसको देने के लिए। और 20 में 20 लाइए और अपने गांव का, अपने घर का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, सिलेक्शन लीजिए, सफलता पाइए। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं जिस क्षेत्र में आया हूँ इस क्षेत्र के लड़कों को इतना पढ़ा दूं, मैं जितना मैं सीखा हूँ, जितना मेरे को आता है,
सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जितना मैं पढ़ा दूंगा आपको फिर दोबारा कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके सामने होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों को सफलता मिली, और शुभकामनाएं भी देता हूं आपकी ट्रेनिंग अच्छे से खत्म हो जाए, बढ़िया से जाकर खाना पीना खाइएगा, स्वस्थ रहिएगा, इच्छाओं को मत मारिएगा, इच्छाएं आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक इच्छा नहीं रहेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप वहां जा करके कभी भी ट्रेनिंग में, तो मुझे लगता है समय नहीं मिलेगा आपको, ट्रेनिंग के बाद अगर समय मिलता है तो आप पढ़ाई करते रहिएगा, पढ़ाई करके उसमें अपना कद और आगे बढ़ाइएगा। और ढेर सारी शुभकामनाएं। लोगों की ट्रेन भी है, जल्दी से 1-2 दिन में निकलने वाले हैं लोग। तो चलिए दोस्तों, और मैं एक बात और करना चाहता हूं कि जो लोग देख रहे हैं, जो अपने क्लास के स्टूडेंट हैं, टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए, आपका भी सिलेक्शन होगा, आपका भी इंटरव्यू होगा, आपका बेहतरीन होगा, क्योंकि आपने इस इंटरव्यू को देखा है। जो इसमें हम लोग गलतियां किए हैं आपस में बात करने में, उसको सुधार करके बैठेंगे आप। और बहुत ही जल्द रेलवे में सिलेक्शन होने वाला है, उन लड़कों को भी लाऊंगा मैं आपके सामने, और सबका सिलेक्शन होगा। सब सफलता की सीढ़ी को चखेंगे, सफलता का स्वाद चखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि रात बहुत होगी, कल क्लास भी लेना है मेरे को। तो धन्यवाद, आप सब लोग मेरे पास आए, अपना कीमती समय दिया, और मिठाई शिठाई भी लाए हैं, खाए पिएंगे हम लोग, खाना पीना की व्यवस्था हुई है, सब खाए पिएंगे, सबके साथ ऐसे होगा। और एक गांव अपने एरिया का एक परिवर्तन है, जो पहली बार इस YouTube चैनल पे किसी का इंटरव्यू हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, सबको बधाई। हमारे पास सारे स्टूडेंट बैठे हैं, मैं सबका एक सेल्फी फोटो लिया जाएगा, ताकि एक यादगार रहे, एक यादगार पल रहे, क्योंकि लोग अब दूर दूर चले जाएंगे। कोई जाएगा असम राइफल ज्वाइन करेगा, कोई SSB जाएगा, कोई BSF जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे। वर्दी में बात करेंगे, वर्दी में लोगों की फोटो मिलेगी अब। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और अगले आप हैं। धन्यवाद।